हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन नीट 2022 की जो काउंसलिंग है उसकी कमियों के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिछले कुछ साल से नीट की काउंसलिंग में कौन सी कमियां रही हैं, कौन सी सुधार दी गई हैं, कौन सी आपको इस साल भी सामना करना पड़ेगा। चाहे आपकी ऑल इंडिया रैंक 500 हो या चाहे आपकी ऑल इंडिया रैंक 25,000 हो, हर रैंक पे आपको ये दिक्कतें सामना करनी पड़ेंगी। क्या इनका सॉल्यूशन है, कैसे एमसीसी इनको सुधार सकती है, सारी चीजें इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर मैं आपको अश्योर करके बताता हूँ, जो मैं चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा उससे आपकी काउंसलिंग में जो गलतियां होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको इंडिया के अंदर ऐसा वीडियो आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, बहुत वीडियोस देखे हैं, आपको ये वीडियो ऐसा कहीं नहीं मिला होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आपको कैसे हार्डवर्क और लक पे डिपेंडेंट आपकी नीट की काउंसलिंग होती है, ठीक है। कैसे आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के ड्रॉबैक्स है, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इनमें कैसे किस्मत चलती है, ठीक है। आपके कैसे अच्छे मार्क्स होते हुए खराब कॉलेज मिल जाता है, खराब मार्क्स होते हुए भी अच्छा एम्स मिल जाता है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कैसे बच सकते हैं। 2020 तक की मैं बात करूं तो क्या होता था, मान लो एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो किसी की 5,000 रैंक है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में 5,000 रैंक है, ठीक है, और उसको राजस्थान से वो बिलोंग करता है, तो स्टेट राउंड 1 में भी कॉलेज ले लिया, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में भी कॉलेज ले लिया, ठीक है, और फिर स्टेट राउंड 2 में अपग्रेड करा लिया, ठीक है। फिर उसने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू मान लो वेस्ट बंगाल में कॉलेज लिया, फिर वेस्ट बंगाल में जो कॉलेज लिया वो उसने छोड़ दिया। फिर ये जो ऑल इंडिया कोटा की सीट जो उसने वेस्ट बंगाल में ली थी वो कहाँ चले जाती थी, वेस्ट बंगाल के स्टेट कोटा में चले जाती थी, ऑल इंडिया कोटा में नहीं आती थी। अभी ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप और स्ट्रे तो इस साल से होने लगा है। इससे ऑल इंडिया कोटा के जो नंबर ऑफ सीट वो डिक्रीज हो जाती थी, कम हो जाती थी, तो ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ ज्यादा चले जाती थी। ये आपका रूल चेंज होने के बाद में ऑल इंडिया कोटा की सीट ऑल इंडिया कोटा में ही जाएगी मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। 2021 से हुआ, जिससे कट ऑफ देख सकते हो 15,500 से 2020 में 20,500 2021 में आ गई, ठीक है। 2022 की काउंसलिंग में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले देख लो, अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8952089862, ठीक है। पेमेंट फीस जो रखी गई है 1500, बहुत ही मिनिमम, सबसे कम ऑल ओवर इंडिया में रखी गई है, इससे कम आपको इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको सेम नंबर पे फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो सेम नंबर पे, ठीक है, और फिर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग करवा सकते हो। कौन कौन सी दिक्कतें आपके मार्क्स पे आएगी उस, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसके अलावा आपके जो अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो 2023 की तैयारी के लिए, ठीक है, तो अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है। आज 16 सितंबर आखिरी दिन है, रात को 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। ये कोड यूज करना रहेगा पुलकित लाइव, ठीक है। इसके बाद में आप ये ऑफर को अवेल कर सकते हो, ठीक है। सुपर अचीवर 4.0 बैच ये आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जिन्होंने कोटा में ऑफलाइन भी काफी सालों तक पढ़ाया वो आपको इस बैचेस में पढ़ा रही होगी, ठीक है। संकल्प 4.0 बैच ये भी 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। ब्रह्मास्त्र 3.0 ये 15 से स्टार्ट हुआ है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आइकॉनिक में कोई भी नीट जिसने क्रैक करा है अच्छे रैंक के साथ वो आपको थ्रू आउट द ईयर मेंटोर कर रहा होगा, ठीक है। कोई जो टॉप रैंक से नीट में सेलेक्टेड है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, प्लस में भी आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेना है, एक सब्सक्रिप्शन के बाद में आप हर क्लास ले सकते हो अनअकैडमी के किसी भी बैच की, ठीक है। आइकॉनिक प्लस कोई भी बैच में आपको एनरोल करना हुआ तो आपको ये कोड यूज करना रहेगा पुलकित लाइव, ठीक है, जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाए। आज आखिरी दिन है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखो क्या दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब दिक्कतें मैं बता देता हूं, ठीक है, आपको किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 होता है, वो सबसे क्रूशियल राउंड होता है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते। ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में भी नहीं जा सकते और स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में भी नहीं जा सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में सीट ले चुके होते हैं फिर भी ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट लेते हैं, ये जानते हुए कि उनको जाना स्टेट के राउंड 2 के थ्रू कॉलेज अपग्रेड करा के ही है। फिर भी वो ऐसा करते हैं कि लास्ट तक हाथ में 2 लड्डू रहें, कौन सा खाना है वो लास्ट में डिसाइड कर लें। नुकसान इनको सिर्फ ये होता है, इनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी होती है 10,000 रुपये जनरल के लिए, 5,000 रुपये बाकी कैटेगरी के लिए, वो इनको वापस नहीं मिलती। जो बच्चा 2-3 साल लाखों रुपए हर साल लगा के कोचिंग में तैयारी करता है, जब उसको सीट मिल रही होती है तो वो 2 हाथ में लड्डू रखता है। 10,000 5,000 रुपए के लिए कोई भी नहीं छोड़ता, सारे बच्चे चॉइस फिल करते हैं। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है, जब बच्चे 2 सीट लेके बैठ जाते हैं। स्टेट में भी सीट ले रखी है, ऑल इंडिया कोटा में भी सीट ले रखी है,
ठीक है। इससे हर स्टूडेंट को नुकसान होता है, जिसकी रैंक चाहे बहुत अच्छी हो चाहे उसकी थोड़ी सी पीछे रैंक हो, हर स्टूडेंट को नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको क्या है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में अगर आपको मैं बताऊं तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद में आपका ऑल इंडिया कोटा का मॉप अप राउंड होता है, जिसमें हर साल लगभग 2000 के आसपास सीट आती है। पिछले साल की मैं बात करूं 2021 में, तो आपकी 1848 सीटें आई थी, है ना। लगभग 1800 से ऊपर सीटें आपकी आई थी। 1848 सीटें ऐसी थी जो ऑल इंडिया कोटा 2 में तो बच्चों ने अलॉट करवा ली, पर उनको छोड़ दिया, उन पे एडमिशन नहीं लिया, मतलब वो बच्चे स्टेट के राउंड 2 के थ्रू चले गए, ठीक है। अब इससे कैसे कैसे नुकसान होता है, किन किन स्टूडेंट को किस किस रैंक पे नुकसान होता है वो बताते हैं, ठीक है। मान लो आपकी रैंक तो बहुत अच्छी है, आप बोलोगे कि यार मेरी तो बहुत अच्छी रैंक है, मेरे को तो वैसे ही हर जगह से कॉलेज मिल रहा है, तो मेरे को क्या नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, आपको भी नुकसान होगा अगर आपकी टॉप रैंक है। टॉप रैंक से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जिसकी 5000 के अंदर रैंक थी, मानो उसको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कोई एम्स मिल सकता था, कोई 1000 रैंक वाला बच्चा है, ठीक है, जिसको एम्स जोधपुर चाहिए था, पर 995 995 रैंक वाला, उससे अच्छी रैंक वाले बच्चे ने एम्स जोधपुर अलॉट करा ली लास्ट सीट एम जोधपुर की, और स्टेट राउंड 2 में उसने एसएमएस ले लिया। मानापर ने राजस्थान का बच्चा था, स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज ले लिया, एम जोधपुर में वो नहीं गया। अब ये एम जोधपुर की सीट कहाँ जाएगी, ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में जाएगी। और जो 1000 रैंक वाले बच्चे को डिजर्व करता था, अगर वो बच्चा नहीं ले रहा 995 वाला, माना इन दोनों के बीच में कोई और बच्चा नहीं है, ठीक है, अब इस बच्चे को मिलनी चाहिए थी ये सीट, पर ये बच्चा तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू, अगर एम जोधपुर नहीं मिलेगा तो ऋषिकेश भोपाल कुछ लेगा, या फिर स्टेट का एसएमएस लेगा, कुछ तो लेगा ना। उसको जो एम जोधपुर मिलना चाहिए था, उससे आगे वाला स्टूडेंट अगर छोड़ रहा है तो उसको मिलना चाहिए था, पर वो उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू सीट लेनी पड़ेगी। वो थोड़ी वेट करेगा कि मॉप अप राउंड में जाऊंगा, फिर ये सीट आपकी मॉप अप राउंड में जाती है, जबकि ये मिलनी चाहिए थी इस वाले कैंडिडेट को जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1000 थी, ठीक है। तो अच्छी रैंक होने के बावजूद भी इसकी वजह से नुकसान हो गया, ठीक है। अब दूसरा अपन देखते हैं, एग्जाम्पल में बताता हूँ नीट 2021 में क्या हुआ था। नीट 2021 में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की कट ऑफ रफली मैं बता रहा हूँ 14000 के आसपास थी, 14000 के आसपास राउंड 1 की कट ऑफ थी। राजस्थान के राउंड 1 की कट ऑफ 8000 के आसपास थी। तो 14000 से 8000 के बीच में राजस्थान के 1000 प्लस स्टूडेंट्स थे। अब इन बच्चों में पैनिक हो गया, इन बच्चों में था ऑल इंडिया कोटा में सीट तो मिल रही है पर स्टेट में सीट नहीं मिल रही है। माना कोई 13,000 ऑल इंडिया रैंक वाला स्टूडेंट था, जिसका सेकंड थर्ड कोई ड्रॉप होगा ना, उसने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट उसको मजबूरी में लेनी पड़ी, क्योंकि स्टेट में तो 8000 पे क्लोज हो गया और ऑल इंडिया कोटा में आपका 14000 तक मिल रहा था, और ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में तो और पीछे तक मिल रहा था, 17000 18000 तक। तो उस बच्चे को मजबूरी में लेनी पड़ी कि यहाँ पे मिले नहीं मिले, ऑलरेडी 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप कर चुका हूँ। तो वो क्या करता है कि जहाँ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में, या फिर अपने स्टेट से दूर जहाँ भी मिलता है, वो वहाँ पे वेट चले जाता है 13000 रैंक होने के बाद। फिर इसके बाद में राजस्थान का राउंड 2 होता है, उसकी कट ऑफ जाती है 15000, ठीक है। मतलब 15000 रैंक वाले बच्चे को तो स्टेट में कॉलेज मिल जाता है, और उससे जो बेटर रैंक वाला 13000 वाला बच्चा था, 12000 इनफैक्ट 10,000 तक के बच्चे पिछले साल पैनिक की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज लेके और स्टेट में गए, अपने स्टेट में उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, यहाँ पे 15,000 तक कॉलेज मिला, ठीक है। तो टोटली लक पे डिपेंडेंट है, जो बच्चा रिस्क उठा पाएगा, ठीक है, जिसके पास ऐसे पावर है, जिसके पास पैसा है कि अगर गवर्नमेंट भी नहीं मिलता है तो प्राइवेट में कर लेंगे, ठीक है, वो बच्चा रिस्क उठा लेता है और उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और जो डिजर्विंग बच्चा है, जिसको मिलना चाहिए था, वो अपने स्टेट में कॉलेज नहीं ले पाता है, ठीक है, ये कमी। अगला एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा 2020 का एग्जांपल बता रहा हूं मैं ना। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की जो लास्ट रैंक थी, जैसे मैंने बताया 15,500 पे खत्म हो गया था ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2। नॉर्थ ईस्ट में बच्चे को लास्ट कॉलेज मिला था 15,500 रैंक पे, ठीक है। और मॉप अप राउंड में क्या हुआ था, मॉप अप राउंड में काफी सारी सीटें आ गई। मॉप अप राउंड में बहुत सारी सीटें आती है, मैंने आपको बताया, बच्चे 2-2 सीटें अलॉट करवा के रखते हैं, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 और स्टेट कोटा राउंड 2 में, ठीक है। तो फिर स्टेट कोटा राउंड 2 में चले जाते हैं, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 वाली सीट छोड़ देते हैं, फिर वो मॉप अप में आ जाती है, ठीक है। अब वो मॉप अप राउंड में आने के बाद में क्या हुआ, मॉप अप राउंड में जब वो सीटें आई, तो जो बच्चे 15,500 के बाद के थे, मतलब 16 16,500 रैंक वाले बच्चे, उनको एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, यहाँ की सीटें मिल गई। और 15,500 वाला बच्चा, रैंक वाला बच्चा कहाँ है, वो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जो इंडिया के लास्ट कॉलेजेस हैं उनमें वो बच्चा है।
ठीक है। तो ये इनजस्टिस है, ठीक है। जो बच्चे की अच्छी रैंक है उसको पहले कॉलेज मिलने चाहिए थे। इनफैक्ट ये सारे कॉलेज तो मैंने आपको बताया 1000 रैंक पे मिलने चाहिए थे, 1200 रैंक वाले बच्चों को नहीं मिले। वो 1-2 रैंक से रह गए है ना, कि उनसे आगे वाले बच्चों ने अलॉट तो करवा ली पर वो सीट छोड़ के स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज ले लिए। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत हुई। अब 2020 का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, राजस्थान में मेरे ही कॉन्टेक्ट में एक स्टूडेंट थे। ठीक है, उनके मार्क्स थे 614 नंबर थे राजस्थान में, और स्टेट के राउंड 2 की कट ऑफ ज़्यादा चले गई। वो वेट कर रहे थे स्टेट के राउंड 2 का। वैसे तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से कॉलेज मिल जाता, 611 नंबर पे मिल गया था, कॉलेज भी अलॉट हो गया था। पर स्टेट के राउंड 2 का वेट करने की वजह से 616 कट ऑफ स्टेट के राउंड 2 की चली गई। फिर उनको एमबीबीएस स्टेट में मिल नहीं पाया। फिर उनके वही पैनिक हो गया और स्टेट के राउंड 2 में उनको कॉलेज ले लिया, उन्होंने बीडीएस ले लिया। ठीक है, बीडीएस ले लिया, आरयूएचएस डेंटल कॉलेज ले लिया। ठीक है, तो उनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आरयूएचएस डेंटल कॉलेज में उनके जमा हो गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया 609 नंबर पे एम्स भोपाल में एमबीबीएस मिला, और 614 नंबर वाला बच्चा अभी भी आरयूएचएस डेंटल कॉलेज में बीडीएस कर रहा है। ठीक है, ये इनजस्टिस है, टोटली इनजस्टिस है। अब उस बच्चे के ऊपर पैनिक था, प्रेशर था कि उसको कॉलेज लेना ही है। अगर कॉलेज नहीं लेना तो उसको थोड़ी पता था कि मॉप अप राउंड में कितनी सीटें आएंगी, कौन कौन से नियम होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो ये इनजस्टिस है, टोटली किस्मत पे आप देख सकते हो सारा फैसला हो रहा है। अब इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो अपन ने दिक्कत देख ली, अब इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में सीट लेने के बाद ज्वाइन करना कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में अगर आपने सीट अलॉट करवाई तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन, आपको ज्वाइन करनी चाहिए वो सीट, है ना। या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट तो सिर्फ 10,000 रुपये रख रखिए, उसको कम से कम 10 लाख रुपए करो, जिससे कोई सीट ही नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट नहीं छोड़ेगा। इससे क्या है कि स्टेट कोटा में सीट मिलने के बाद कोई बेवजह चॉइस फिल नहीं करेगा। मान लो स्टेट कोटा के राउंड 1 में किसी को सीट मिल रखी है, तो कई बच्चे 2 लड्डू चेक करने के लिए कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अपने को देखो क्या मिलता है ना, सिर्फ ये चेक करने के लिए वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट अलॉट करवा लेते हैं और 2-2 सीटें रखते हैं। फिर उसकी वजह से सब बच्चों को नुकसान होता है, जिनकी टॉप रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक है, सभी बच्चों को नुकसान होता है। तो आपको ये करना चाहिए, 10 लाख रुपए कर दो, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपको 10 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मिली हुई सीट छोड़ते हो तो कोई फालतू की चॉइस फिल नहीं करेगा। स्टेट में अगर फर्स्ट राउंड में किसी को कॉलेज अलॉटेड भी है, ठीक है, तो वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो सीट मिलती है उसमें जरूर कंपलसरी कर हो जाएगा उसका जाना। ठीक है, इससे ज़्यादा कम सीटें आएंगी, है ना, इससे कम से कम सीटें मॉप अप राउंड में आएगी, और ये जो किस्मत का खेल है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो इनजस्टिस होता है, अच्छी रैंक के बाद में खराब कॉलेज, अच्छी रैंक के बाद में कॉलेज ना मिलना, खराब रैंक के बाद में भी अच्छा कॉलेज मिल जाना, ये सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद में भी स्टेट के राउंड 2 में परमिशन मिलनी चाहिए। कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट में लेके बैठ जाते हैं 13-14 हज़ार पे रैंक पे कॉलेज, फिर उनको स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। जो हाई कट ऑफ स्टेट है, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, केरला है, यहाँ के बच्चे हैं ना, तो उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक और सॉल्यूशन है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद में भी मॉप अप में ऑल इंडिया कोटा में अपग्रेड का मौका मिलना चाहिए, जरूर से मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो जैसे आईआईटी एनआईटीज की काउंसलिंग होती है वो 7 राउंड की काउंसलिंग होती है, हर राउंड में आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। यहाँ पे 2 राउंड के बाद में आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि आप फिर सीट नहीं लोगे, आपको आगे पार्टिसिपेट नहीं करना दिया जाएगा, ना स्टेट में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, ना ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अगर ऐसा करते हो तो सीट ब्लॉकिंग रोको, या फिर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो रोको। आप सीट ब्लॉकिंग भी हो रही है, ठीक है, उससे फिर आगे किस्मत से बच्चों को कॉलेज मिल रहे हैं, आपकी रैंक के हिसाब से आपको डिजर्विंग कॉलेज तो मिल ही नहीं रहा है ना, तो आप इनमें से एक चीज़ तो रोकनी पड़ेगी आपको, या तो सीट ब्लॉकिंग को रोको, ठीक है, या फिर बच्चों को मौका दो आगे अपग्रेड करने का। ये सारी कमियां है। इसके बाद में कौन सी चीज़ है, स्टेट राउंड 1 में कोई भी सीट ले लो, आप कैसे बच सकते हो, ये रूल चेंज हो नहीं हो ना, आप अपन कैसे बच सकते हैं। स्टेट राउंड 2 में कोई भी आप एक सीट ले लो, सभी चॉइस फिल करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे 8,000 राजस्थान की मैं गया बता रहा हूँ, जैसे पिछले साल फर्स्ट राउंड की गई बच्चों की, कईयों की 7,500 रैंक थी, उनको कोई नया कॉलेज मिल सकता था, पर वो तो ईगो में है कि मेरे को तो नया कॉलेज लेना ही नहीं है, मैं तो अच्छा कॉलेज लूंगा। अरे आप समझो, आपके पास स्टेट के फर्स्ट राउंड में कोई सीट होगी तो आप रिस्क फ्री गेम खेल सकते हो, वो आपकी अपग्रेड हो जाएगी ना स्टेट के राउंड 2 में। अभी क्या होता है कि स्टेट राउंड 1 में भी सीट नहीं है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 वाली ज्वाइन नहीं करी, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में फिर जाते हुए डर लगता है कि अगर ले लिया एडमिशन तो फिर आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा स्टेट में, अगर नहीं लिया तो स्टेट में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये रिस्क रहता है।
है। इसलिए स्टेट के राउंड 1 में अगर सीट मिल रही है, सारी चॉइस फिल कर दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, एक सीट लेके अपनी सीट रिजर्व कर लो, सीट सिक्योर कर लो, ठीक है। उसके बाद में उसको अपग्रेड कराते रहना है, रैंक के अकॉर्डिंग वो आपकी अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है। मैंने आपको सारी चीज़ें इन डिटेल में समझा दी, हर रैंक पे क्या रिस्क रह सकता है, कैसे आपको ओवरकम करना है, कैसे एमसीसी को सुधार सकती है। पिछले जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सीट ऑल इंडिया कोटा की स्टेट को चले जाती थी, ठीक है, 2020 तक, ठीक है। ये वीडियोस मैं इस दिक्कत के बारे में 2019, 20, 21 सब में मैंने बनाए और 2021 में ये चीज़ें फाइनली सुधर गई। मैं नहीं कह रहा मेरे बनाने की वजह से सुधरी, पर ये सुधर गई, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को सीरियसली अगर एमसीसी तक पहुंचती हैं तो इन चीज़ों पे एमसीसी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनजस्टिफाइड चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें गलत है स्टूडेंट के साथ। मैंने आपको सबसे बेटर तरीके से विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी। आई डोंट थिंक आपको इतना बेहतर तरीके से आज से पहले ये चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा और अगर आप पर्सनल काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी, लास्ट राउंड तक चॉइस फिलिंग में हेल्प मिल जाएगी, आपके रैंक पे क्या चांस बनते हैं वो मिल जाएंगे, पता चल जाएंगे, तो आप ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स हैं, ये सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ये दिक्कतें दूर हो सके। एक दिक्कत पहले दूर हो चुकी है, जैसे मैंने बताया 2021 में ये दिक्कत दूर हुई, जिसकी वजह से सबको फायदा हुआ, 15,500 से 20,500 तक कॉलेज मिलने लगा। ये दिक्कतें भी दूर होंगी तो जो आपकी रैंक के हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज आपका बनता है वो आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर कर देना और फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।